नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। भाजपा मानगो मंडल एसटी मोर्चा के नेता के सुमो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। स्कूली बच्चों के टीकाकरण को लेकर धर्म एसडीओ ने स्कूलों के हेडमास्टरों के साथ की बैठक। सौंदर्यीकरण के नाम पर मौत का खेल खेल रहा गमरिया सामुदायिक भवन। और भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा भोजपुरी क्रिकेट लीग का 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा स्थित यादव पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार सुमो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक सड़क पर दूर जा गिरे। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मौके पर पहुंची और पीसीआर में दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में बालीगुमा निवासी मिलन सिंह और शंकर महतो शामिल है। दोनों का इलाज एमजीएम में चल रहा है। इधर पुलिस ने सुमो को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुमो भाजपा मानगो मंडल एसटी मोर्चा के महामंत्री की है। सुमो में सिर्फ चालक ही मौजूद था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुमो काफी तेजी से घाटशिला की ओर से आ रहा था। बालीगुमा के पास दोनों घायल बाइक से सड़क पार कर रहे थे। इतने में ही सुमो ने उन्हें धक्का मार दिया। अरे तो ड्राइवर साहब क्या करेगा? उसका बॉस है ना, उसका मालिक। देखिए, हम लोग को सूचना मिला कि एक गाड़ी अनियंत्रित हो गया है और हम लोग बालीगुमा सुखना बस्ती का 2 आदमी को इसका चपेट में लिया है। तो हम लोग जैसे आए, पता किए, देखने के ऊपर हम लोग पता चला कि हम लोग का घर का ही एक मिलन सिंह और दूसरा होगा शंकर महतो, दोनों को चपेट में लिया। दोनों का पाँव देख के लगा कि दोनों का पाँव टूट गया है और मुँह से खून आने का स्थिति में था। उसके उपरांत हम लोग को पता चला कि ये गाड़ी आपका दीपक सुंडी जो एमजीएम के मतलब हम लोग का यहाँ का जो महामंत्री है, एसटी मोर्चा के महामंत्री है बीजेपी के, उनका गाड़ी है। उनसे बात हुआ कि इसका बेहतर इलाज के लिए कुछ किया जाए। दोनों हम लोग ई बस्ती से बस्ती पार हो रहे थे। एक मोटरसाइकिल से पार हो रहे थे। हाँ, ये गाड़ी अनियंत्रित होकर हुआ है। इसका गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ है। हम लोग उसी रोड में थी, घूम रहे थे हाईवे पेट्रोलिंग में, तो देखे कि भीड़ लगल है, एक्सीडेंट होकर भाग रहा था। तो पहले गाड़ी को पकड़ के चाहे कि उसी गाड़ी से उसको लाए। तो जब गाड़ी के लोग काट दिया था टायर, तो दूसर गाड़ी को रोड से पकड़ के उसको लोड करके लाया। सोमो है लाल रंग के। कहाँ पे ये हुआ है? ये बालीगुमा पेट्रोल पंप के बगल में बालीगुमा। इधर जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण और बच्चों के टीकाकरण को लेकर धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक सांची के रविंद्र भवन में आहूत की गई, जिसमें तमाम स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। इस बैठक में स्वच्छता को बेहतर बनाने हेतु कई टिप्स मौजूद लोगों को दिए गए, ताकि आगामी वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर ज्यादा बेहतर रैंकिंग हासिल कर सके। वहीं आगामी दिनों में बच्चों के टीकाकरण की भी समयावधि है। चूँकि पहले स्कूल में ही बच्चों का टीकाकरण समय पर कर दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण तमाम बच्चों का डेटा स्कूल के प्राचार्यों के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद सहियाओं के माध्यम से सभी बच्चों के घर पर जाकर टीकाकरण के कार्य को पूरा किया जाएगा। सर्वेक्षण और डिवॉर्मिंग डे जो आ रहा है हमारा, तो स्कूल में जो बच्चे हैं जनरली हम लोग देखते हैं कि कृमि से पीड़ित रहते हैं। तो डिवॉर्मिंग के लिए दवा खिलाना है। चूँकि अब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, पहले स्कूल्स चलते थे तो लोगों को हम लोग ब्रीफ कर देते थे, स्कूल्स में दवा खिलाई जाती है। स्कूल्स नहीं चल रहे, इस वजह से सारे हेडमास्टर्स को बुला के ये इन्फॉर्म किया है कि अपने टीचर्स को बता दें, ताकि हाउस टू हाउस सर्वे जब सहिया करेंगे, सही और सही करेंगे, तो इस चीज़ के जागरूक रहें पेरेंट्स, तो बच्चों को समय दवा खिलाया जा सके। उधर सौंदर्यीकरण के नाम पर मौत का खेल खेल रहा गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर और भवन का रंगाई पोताई की जा रही है। इस वर्ष झारखंड सरकार स्वास्थ्य केंद्र के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसी के तहत भवन की पोताई में लगे मजदूर अपनी जान जोखिम में उठाकर काम कर रहे हैं।
दूसरी ओर वर्षों से पुराने भवन को प्रभारी प्रमीला कुमारी और अकाउंट के सुनील सिंह के मिलीभगत से तुड़वाकर पुराने ईंट को निकालकर अस्पताल के परिसर में गार्डन निर्माण किया जा रहा है। पुराने भवन को इस तरह मजदूरों द्वारा जान जोखिम में डालकर तोड़ा जा रहा है। पूछताछ किए जाने पर ठेकेदार ने साफ तौर पर अकाउंट के सुनील सिंह के आदेश पर भवन को तोड़कर नाला, गार्डन और अन्य व्यवस्था में भवन के पुराने ईंट लगाने की बात कही। वहीं प्रभारी ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि आवेदन दिया गया था। सुनील जी बोले वो बिल्डिंग तोड़ के लगाने के लिए ईटा। अच्छा, और ये ईटा काहे के लिए लगा रहे हैं इसमें? ये मेरे आने से पहले से ये मतलब यहाँ पे ये हुआ, मगर काम नहीं हो पा रहा था। कुछ काम हुआ था, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। आगे मेरी एमओआईसी बनने के बाद एक काम हमने शुरू कराया, ये काम हम लोग शुरू कराया। तो अभी मेरे पास बस सिर्फ 15-20 दिन में जो हम कराएं, ये कायाकल्प एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण या जो कमी हो उसको अपग्रेडिंग टाइप का जो कमी है उसको फुलफिल किया जाता है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कराया जाता है या जो फैसिलिटी को सोचिए कि अपग्रेडिंग का काम किया जाता है, कैंपस को साफ कराया जाता है, गार्डनिंग, ये सब उसके तहत। उसको तोड़ने का ही हम लोग भेजे हुए हैं, उसको कंडम किया हुआ है। हाँ। तो क्या क्या कर रहा है लोग? तो आप जब अभी भेजे हैं, अभी एनओसी नहीं मिला है, तो आप बिल्डिंग पे कैसे हाथ शायद लगाएं? देखिए ये तो हमारे और जो स्टाफ हैं, मतलब बैम है और बीपीएम है, उन लोग करा रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं अभी कुछ बता सकते हैं। और जमशेदपुर में भोजपुरी क्रिकेट लीग का आयोजन आगामी 31 जनवरी से होने जा रहा है। भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। गौरतलब हो कि विगत कई वर्षों से इसका आयोजन मंच के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। झारखंड राज्य के अलावे बाहरी राज्यों से भी टीम यहां शामिल हो रही है। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये आयोजन 7 फरवरी को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा। विजेता टीमों और बेहतरीन खिलाड़ियों को यहां नगद इनाम व पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। मंच के सदस्यों के अनुसार युवा वर्ग को नशे से दूर कर खेल कूद से जोड़ने और प्रधानमंत्री के फिट इंडिया को बल देने हेतु इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम लोग एक भोजपुरिया क्रिकेट लीग का आयोजन किए हैं। यह शहर का सबसे चर्चित टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमें हिस्सा लेती है और उस टूर्नामेंट का उद्घाटन 31 जनवरी से होगा और फाइनल 7 फरवरी को होगा। कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? इसमें टोटल 32 टीमें हिस्सा ले रही है और फाइनल टीम को, विजेता टीम को हम लोग जो है 51,000 रुपया और उप विजेता को 25,000 रुपया देने का। साथ ही आपको बता दें, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय गेट के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। पोल खोल हल्ला बोल के तहत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना नंद सिरका के नेतृत्व में आज जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें झामुमो सरकार की विफलता के बारे में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना नंद सिरका और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राम सिंह मुंडा, भाजपा जिला महामंत्री नीडू मछुआ ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मामले पर विफल है। आए दिन बलात्कार और हत्या दिन दहाड़े घट रही है। अब तक पंचायत चुनाव भी नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर हो रहा है सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भाजपा सरकार, रघुवर सरकार जी के नेतृत्व में 84 योजनाएं जो चल रही थी, आज सरकार जो सभी योजनाओं को बंद कर केवल 4 योजनाएं चला रही है। इससे आम जनमानस में काफ़ी रोष है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में सुकन्या योजना, आपका पंचायती राज्य में जो इलेक्शन होना है ये नहीं हो रहा है।
और उसके बाद में बहुत सारे जनधन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इन सारी योजनाओं को देखते हुए हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि आप कब शुरू करेंगे हेमंत सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड के परिसर में हम लोग बैठे हैं हेमंत सरकार के विफलता के खिलाफ। बहुत आशाओं और उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार बनाई थी, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार सभी मामले में फेल है। इधर झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से राज्य भर में लागू किए जाने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार में इससे पहले ही लागू कर दिया गया था और कुछ दिनों पहले झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इसको लागू करने का निर्देश दिया गया है। तमाम क्लिनिक संचालकों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश भी जारी किया गया है, जबकि IMA के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के अनुसार इस एक्ट के लागू होने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और मरीजों से जो आर्थिक दोहन होता है उस पर रोक लगेगी, जिस कारण इस एक्ट के सख्ती से पालन राज्य भर में होना चाहिए। और गुणवत्ता जो असुविधा है प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल वाले लोग, उसमें अंकुश लग जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गरीबों को न्याय मिले और बेहतर इलाज मिले, इसलिए क्लिनिकल स्थिति पर अंकुश लग जाएगा। इसीलिए जनता के हित में हम तमाम लोग झारखंड ह्यूमन राइट्स से राज्य में 2013 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ, लेकिन 7 साल गुजरने के बाद भी उसको कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और इस पर लगातार सरकार की ओर से उदासीनता रवैया अख्तियार किया जा रहा है। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस को लगता है कि इस एक्ट के लागू होने से गरीब मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज मिलेगा और उचित दर पर मिलेगा, और जो इलाज का स्टैंडर्ड है, जो MCI के तहत स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड का इलाज यहाँ लोगों को मिलेगा और दर भी उसका एक उचित दर होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में।
और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसवा जिला के कोकड़ू प्रखंड सभागार में गुरुवार को जिला विधिक प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। ऐसे जिला जज सह विधिक प्राधिकार के सचिव कुलदीप मान ने उपस्थित लोगों को हक, अधिकार व कर्तव्य के संबंध में जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, सामाजिक कुरीतियों से परहेज करने के विषय में अवगत कराया। डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूर, दहेज प्रथा आदि के संबंध में जागरूक किया गया। कन्यादान, पेंशन योजना, सुकन्या योजना आदि योजनाओं के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र एवं पूर्ण हुए पीएम आवास योजना के लाभुकों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं शिविर में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समझ सकते हैं कि आपके बच्चे अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास सूचना तंत्र का अभाव है कि हम इनको कहाँ पढ़ा सकते हैं, इसको हम कहाँ भेजें ताकि इसका जो सही पोटेंशियल का ठीक से दोहन हो पाए। तो हो सकता है कि बच्चे को जहाँ जाना चाहिए वो नहीं पहुंचे। साथ ही साथ हमारे प्रखंड से जो विभिन्न ग्रामों से लोग आए हुए हैं, उन सभी प्रखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला एवं जिला प्रशासन प्रखंड की संयुक्त रूप से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर है, जिसमें लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों को बताया गया कि कानूनी अधिकार क्या हैं, कानूनी उनके कर्तव्य क्या हैं, जिससे कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें और उसका लाभ ले सकें। और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका वितरण किया गया है, जिससे भी हमारा उद्देश्य है कि जो गांव का लास्ट आदमी है, जो सबसे आखिर में है, उसको भी योजना का लाभ मिले, वो भी अपने अधिकारों के बारे में जान सके और उसका लाभ ले सके। इसीलिए ये इस तरीके का शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर एक साथ काम करें। उधर जमशेदपुर में देर रात चौका थाना अंतर्गत स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर में जा टकराई। स्कॉर्पियो में 12 मजदूर सवार थे, सभी मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर गढ़वा से खड़गपुर मजदूरी करने जा रहे थे। पहले मजदूरों को चांडिल स्वास्थ्य के केंद्र में भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वैसे 12 मजदूरों में जो मजदूरों की हालत गंभीर है, बाकी मजदूर को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। खड़गपुर। कितने लोग थे आपके साथ में? 12 लोग। किस तरह से घटना हुआ है? किस तरह से घटना हुआ? तो गाड़ी से टकराया गया था। कहाँ पर ये घटना हुआ था? कितना बजे रात में? 3 बजे रात में घटना हुआ था। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत घागीडीह जेल के पीछे शराब के नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को धक्का मार दिया, जिसमें बागबेड़ा किनुडी निवासी 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। किनुडी निवासी दंपत्ति अपने स्कूटी से 2 बच्चों के साथ घागीडीह जेल रोड से अपने निवास स्थान की तरफ जा रहे थे, तभी अनियंत्रित कार ने स्कूटी सवार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के अनुसार वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। फिलहाल वाहन मालिक फरार है। पुलिस के अनुसार वाहन मालिक नशे में धुत था। वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
से यही पता चला कि इधर कौन सा रास्ता नागी डीजल की तरफ से ये फोर व्हीलर आ रही थी और इधर से स्कूटी से 3 लोग सवार थे। इसमें सुनने में आ रहा है, पब्लिक द्वारा बताया जा रहा है कि ये नशा में था फोर व्हीलर का ड्राइवर। किसको किसको चोट आया है? इसमें एक बच्चा भी है, एक महिला है और कोई है, एक जेंट्स है। हाँ, बच्ची को ज़्यादा चोट लगी, उसको परसोड़ी सदर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। गाड़ी वाले को पता चल पाया कौन है? गाड़ी वाला का भी पता नहीं चल चुका है। आ रहे थे, चलो पता नहीं पिया हुआ क्या, ऐसे गाड़ी चला के आया, सीधा लोग किस जगह पे हुआ है? जेल का पीछे जो मैदान जो है ना। आप किधर से आ रहे थे? हम उधर से नगर से आ रहे थे, रानी डी से आ रहे थे, घर जा रहे थे। घर कहाँ हुआ आपका? किन्होंने तो क्या किसी को चोट भी लगा? चोट तो लगा, मेरे बेटे का पैर टूट गया। इधर सांची स्थित पेन्ना रोड में IHMO झारखंड की तरफ से डिवाइन केयर क्लिनिक में झंडू बाम फार्मा कंपनी के सहयोग से निशुल्क हड्डियों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हड्डियों से जुड़े सभी प्रकार की बीमारियों जैसे लकवा, मोटापा, पोस्ट प्लास्ट, गठिया, घुटने का दर्द, गर्दन दर्द जैसे कई रोगों का जांच किया गया। मौके पर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। IHMO झारखंड के तरफ से डिवाइन केयर क्लिनिक में झंडूबाग फार्मा कंपनी के सहयोग से निःशुल्क हड्डियों का जांच का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हड्डी से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है और इसमें शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को झंडूबाग की तरफ से सम्मानित किया गया और ये कैंप दोपहर शाम 4 बजे तक चलेगा और इसमें अभी तक 45 मरीजों का इलाज हो चुका है और हम लोग का आगे भी प्रयास है कि हम लोग ऐसा कैंप लगाते रहेंगे। इधर जमशेदपुर के बेसानगर स्थित विजया गार्डन में क्रिएटिव महिलाओं का एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया, जिसमें घरेलू एवं समाज के बीच कार्य करने वाली महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। अपार्टमेंट की घरेलू महिलाएं रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दिए, जिसके बाद महिलाओं के हौसले को बढ़ाने के लिए अपार्टमेंट कमेटी ने उन महिलाओं को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। सभी नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर टेकिंग योर टुडे के नवीन वर्मा जी और मंचासीन सभी हमारे दीदी लोग जो हमेशा विजया गार्डन में कुछ न कुछ करने का इन लोगों का मन में इच्छा होती है और इस बात को दर्शाता है कि आज एक राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर आज इतनी बड़ी इन लोगों ने आयोजन किया है और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग घर में दुबके रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए के रखे। देश के प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर आप सबों के एक आदमी का सहयोग पर जिस तरह हमारे आबादी है उसके अनुरूप देश में हमारा कोरोना को जो है अपने अपने जिम्मेवारी निभाने के कारण हम लोग कोरोना में लड़ने के लिए सफल हुए। और उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन की प्रखंडवार समीक्षा की गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
भाजपा मानगो मंडल एसटी मोर्चा के नेता के सुमो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। स्कूली बच्चों के टीकाकरण को लेकर धालमो एसडीओ ने स्कूलों के हेडमास्टरों के साथ की बैठक। सौंदर्यीकरण के नाम पर मौत का खेल खेल रहा गमरिया सामुदायिक भवन। और भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा भोजपुरी क्रिकेट लीग का 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।